हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा यूट्यूब चैनल दीपावली और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसबीआई ने जो अपने नेफ्ट और आरटीजीएस के ट्रांजैक्शन चार्जेस रिड्यूस किए हैं उसके बारे में। डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। उसी क्यू को आगे ले जाते हुए एसबीआई ने अपने जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं नेफ्ट और आरटीजीएस के वो 50% से लेके 75% तक कम कर दिए हैं। अभी मैं कुछ डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि पहले क्या ट्रांजैक्शन चार्जेस थे और अब कितने हैं। पहले अगर आप नेफ्ट से ₹1 से ₹1000 के बीच में करते थे तो ₹2 का ट्रांजैक्शन चार्ज था। जितने भी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा 18%। तो अभी मैं सिर्फ रेट बोल रहा हूँ, जीएसटी आप उसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। तो पहले अगर ₹1 से ₹1000 के बीच में था तो पहले ₹2 चार्जेस लगते थे, अब वो सिर्फ ₹1 है, मतलब 50% डाउन है। 1000 से 10,000 रुपये के बीच में पहले ₹4 लगते थे, अब सिर्फ ₹2 लगेंगे, तो ये भी 50% डाउन है। अगर 10,000 से 1 लाख के बीच में था तो पहले ₹12 लगते थे, अब वो सिर्फ ₹3 लगेंगे, तो ये 75% डाउन है। अगर आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले ₹20 लगते थे, अब सिर्फ ₹5 लगेंगे, ये भी 75% डाउन है। एसबीआई ने पहले ही बता दिया था कि जो आईएमपीएस के चार्जेस हैं, जो इमीडिएट पेमेंट के जो उन्होंने नया सिस्टम निकाला है, उसमें स्मॉल ट्रांजैक्शंस जो होंगे, ₹1000 तक के ट्रांजैक्शंस होंगे, उसमें कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। तो ये स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए उन्होंने वैसे ही एक अच्छी खबर लेके आ गए थे और अब जो बड़े ट्रांजैक्शंस है उसमें भी उन्होंने 75% तक रिड्यूस कर दिया है। ये बिजनेस एंटिटीज़ के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये छोटे छोटे अमाउंट है, ₹20 से क्या फ़र्क पड़ता है, पर जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनके डेली के काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। और अगर आप मानिए कि एक ट्रांजैक्शन में ₹20 लगता है और अगर दिन के 20 ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ₹400 तो सिर्फ उनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में लिख जाते हैं, जो उनके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। पहले बिजनेस एंटिटी इन ट्रांजैक्शन चार्जेस से बचने के लिए या तो आपसे कैश मांगता था या कहता था मुझे चेक दे दीजिए। जैसे मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक इन्वर्टर लिया था जिसकी कॉस्ट थी 27,000, बैटरी वगैरह सारा मिला के। तो उस ओनर ने मुझसे कहा था कि या तो आप मुझे चेक दे दीजिए या कैश दे दीजिए। अगर आप कार्ड से स्वाइप करेंगे तो आपको 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैंने कहा था भाई चेक तो क्लियर होने में टाइम लगेगा, 3 दिन लगेंगे, आप क्यों मुझसे ऐसा कर रहे हो कि 3 दिन बाद चेक क्लियर होगा। तो उसका कहना था कि 3 दिन बाद मुझे पेमेंट मिले से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर अगर आप मुझे कार्ड स्वाइप करते हैं तो मुझे बैंक को ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होंगे, जो मुझे अपनी जेब से देने होंगे, जो मेरे लिए भारी पड़ जाता है। मेरा परसेंटेज वो सीधे सीधे फ्लैट परसेंटेजेस में काट लेते हैं, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप मुझे चेक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन बाद पेमेंट हो जाएगा, या तो कैश दे दीजिए। तो यही क्या होता था कि हम जैसे लोग जो कार्ड से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, पर जो हमारे छोटे किराने वाले हैं और बाकी सारे लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज हमें कर देते हैं कि प्लीज़ कैश में कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं। हमारा 1.5% या 2% कट जाता था। इससे वो क्या करते थे, एक तो ट्रांजैक्शन चार्ज से बच जाते थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा कालाबाजारी हो जाती थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद मैंने एक चीज़ तो देखी है कि आप कार्ड वगैरह सब लेना स्टार्ट कर दिए हैं उन्होंने, कैश वगैरह का इतना ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करते हैं। पर फिर भी अगर आप देखें तो जो बिजनेस ओनर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा। कार्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको मिनिमम रखना पड़ेगा, इनफैक्ट ज़ीरो करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बैंक्स को और गवर्नमेंट को कुछ इनोवेटिव वेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि बैंक्स को भी नुकसान ना हो और जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनको भी नुकसान ना हो, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कैश की जो हमारी इकोनॉमी है कम से कम हो और डिजिटल इंडिया को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। उम्मीद है कि एसबीआई ने जो अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस कम किए हैं उसकी वजह से अब बाकी सारे बैंक्स को भी अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस कम करने पड़ेंगे और ये एक सभी के लिए अच्छी खबर है। मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। क्या ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़ीरो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? गवर्नमेंट को और कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे ट्रांजैक्शन चार्जेस चले जाएं, प्लस ब्लैक मनी या फिर कैश इकोनॉमी है उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल बटन भी मिलेगी, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो हमारे आगे वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।